दोस्तों नमस्कार। मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जब हम मछली को तोलते हैं, वेइंग करते हैं, वेट करते हैं, तो किसान भाइयों को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और हमें वो कैसे फेस करने हैं और कैसे उसको रिजोल्व करना है। कि चैलेंजेस ड्यूरिंग वेइंग ऑफ द फिशेस। ये चैलेंज आपका फार्म पे शुरू हो जाता है जब आप सीड स्टॉक करते हैं, क्योंकि मेजरली ये ऑब्जर्व करा गया है। फार्मर्स ये कहते हैं मैंने सीड इतना स्टॉक करा, मेरी तो कोई मछली मरी नहीं, फिर भी मेरी क्रॉप कम निकली, मेरा सीड कम निकला, मेरा एफसीआर बड़ा शूट हो गया और मेरे पैरामीटर भी अच्छे थे, मैंने अच्छा कंपनी का दाना भी खिलाया, मेरा एक्सपेक्टेड था 5 टन निकलना, 10 टन निकलना, निकला मेरा वहां पे केवल 3 टन ही। तो और मेरी मछलियां भी नहीं मरी, मैं खुद ही फार्म पे रहा, मेरी मछलियां चोरी भी नहीं हुई, मेरे जो फार्म की लेबर्स है उन्होंने भी नहीं निकाली, और जब भी मछली की सेल हुई मैं फार्म पे था। तो अगर सब चीजें परफेक्ट है तो ये एक छोटा सा लूप होल है जिसको किसान भाइयों को एनालाइज करना चाहिए कि जब वो चैलेंजेस है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें। जब आप सीड स्टॉक करते हैं, ये मेजर प्रॉब्लम आती है जब आप फिंगरलिंग से एडवांस ईयरलिंग जब आप ये स्टॉक करते हैं तो ये चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। या आप फ्राई साइज की आप अगर कैटफिश मंगा रहे हैं 2 लाख 3 लाख, जो कि मेजरली हम कैलकाटा से मंगाते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले, तो जब मेरे फार्म पे व्हीकल आता है तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें जिस पानी में वो मछली का सीड आया है उसको हमें पूरा रिफिल करना है, या कहेंगे रिचार्ज करना है। एग्जिस्टिंग पानी को बाहर निकालना है और नया पानी हमें उसमें ऐड करना है। और इस एक्टिविटी में जो भी 1-2 घंटे आपके लगेंगे तो उस गाड़ी को वहीं पे खड़ा करके रखना है। ये चैलेंजेस कैसे होता है जब हमारी फार्म पे गाड़ी पहुंचने वाली होती है, क्योंकि हम एक एक बच्चा, अगर किसी के फार्म पे 2 लाख बच्चे आए हैं, हम उसे कैलकुलेट नहीं करते, काउंट नहीं करते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, हमने 500 ग्राम में, 250 ग्राम में, 1 किलो में मैक्सिमम बच्चे काउंट कर लिए कि अगर 1 ग्राम का बच्चा है तो हमारे 250 ग्राम में 250 आ रहे हैं। ऐसे पूरी 2 लाख में 2-3 बार सैंपलिंग कर ली और हम एवरेज मान लेते हैं। तो मेजरली जो सेलर होते हैं वो वेइंग में गेम खेलते हैं। वो पानी की थिकनेस बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चीजें एडिटिव्स ऐड कर देंगे। यहां तक कि मैंने देखा है कि मछलियों को जो छोटा सीड है उसको खाना खिला देते हैं जब आपके फार्म पे रीच होने वाले होते हैं। तो उससे क्या रहता है कि वो वेइंग में गेम खेलते हैं और काउंट में। तो वो कहेंगे हमने आपको 2 लाख दिए हैं, बट वो एक्चुअल में रहेंगे आपके 1.5 लाख। अब आप फीडिंग 2 लाख के हिसाब से कराएंगे, फिर वहां पे आप जब ईल्ड निकालेंगे आप कहेंगे अगर 10% आपकी मोर्टिलिटी भी हो गई थी तो आपका इतना सर्वाइवल आना चाहिए, वो नहीं आता है। तो हमें बड़े सिंसियरली उस पानी को, जिस पानी को लेके आए उसे आप क्लीन करें, नया पानी ऐड करें, या कोई छोटा टैंक बनाए तारपुलिन का, पहले बच्चे उसमें डालें, 1-2 घंटा उसे उसमें रहने दें जो मोर्टिलिटी हो रही है, उसके बाद अपने मेजर पॉन्ड में डालें। ये जब सीड स्टॉक करें। सेम स्टोरी जब आप हार्वेस्ट कर रहे हो मछली, आप बेशक अपने फार्म पे हैं, आपने 1 एकड़ में, अगर मैं कार्प्स को उदाहरण कर दूं तो आप कहते हैं हमने 4000 स्टॉक की और हमारा तो 2200 किलो वजन निकला है। ना मछली चोरी हुई, हमने खाना भी पूरा खिलाया था। दोस्तों जो बायर्स आते हैं, जो ब्रोकर्स आते हैं, ये बहुत ही बड़ा वेइंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब भी ये अपना आपकी जो बास्केट रहेगी या ड्रम रहेगा तो आपको अपनी वेइंग तराजू पे उसको रख के उनसे कहना आप थोड़ी दूर हो जाओ, वो उसके हाथ लगा के खड़े ना हो। अब उस ड्रम का खाली वेट करना है। वेइंग मशीन का आपको ये देखना है कि उसका जो बेस है वो संतुलन है नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी ब्रोकर्स वेइंग में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। वो बताएंगे 40 किलो और एक्चुअल में जारी होगी 52 किलो, और आप भी वहां पे चकमा खा जाते हैं। क्योंकि मछली ना तो मर के, जब बड़ी साइज की होती है, ना तो वो पूरी हमेशा बेस पे रहती है, वो फ्लोट करती है मछली। तो ये प्रॉब्लम कहां आती है? तो मेरी अपने जो न्यू किसान भाई हैं या किसानों को जागरूकता के लिए, क्योंकि एक भाई की क्वेरी थी वेइंग के चैलेंजेस को लेके, तो इसीलिए मैंने वीडियो शूट की है। तो आप दोनों पे जब स्टॉक करें तब हार्वेस्ट भी करें, अपनी आंखों को 2 को 4 कर लीजिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट है ना, वो कोई ना कोई बंदा, चाहे वो सीड सेलर है, चाहे फिश का ब्रोकर है, जो बायर है, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।